हेलो माय क्लास 10+2 स्टूडेंट्स। तो बच्चों बूस्ट लेक्चर 2 में आप सबका वेलकम है। तो बूस्ट लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट कर ली है। ये सेकंड लेक्चर है सीरीज का। फर्स्ट लेक्चर में हमने अल्डोल कंडेंसेशन देखी थी। एक्चुअल में बच्चे हमने बूस्ट सीरीज में क्या स्टार्ट कर लिया है, हम बूस्ट सीरीज में एल्डिहाइड्स की वो केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं या एल्डिहाइड्स की वो केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं जो बेस कैटालाइज्ड हैं। मतलब आपने अल्डोल कंडेंसेशन पिछले लेक्चर में देखा। अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता था, दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स की कंडेंसेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डल्यूट एल्कली हो रही थी, डल्यूट NaOH, दैट वाज ए बेस। तो दैट अल्डोल कंडेंसेशन वाज ए बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। इस लेक्चर में हम कैनी-ज़ेरो रिएक्शन देखने जा रहे हैं। द रिएक्शन विल बी कॉल्ड कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। तो ये कैनी-ज़ेरो रिएक्शन भी एक बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन ही है। ये भी एक बेस की प्रेजेंस में होगी। पर यहां पर बच्चे जो एल्कली हम यूज करेंगे वो डल्यूट एल्कली नहीं होगा, दैट विल बी कंसंट्रेटेड एल्कली सॉल्यूशन, दैट विल बी कंसंट्रेटेड NaOH और कंसंट्रेटेड KOH। तो पहले मैं इस रिएक्शन की थोड़ी सी थ्योरी आप लोगों को बता देता हूं। तो बच्चे क्या करते हैं, वो एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होती, फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड, जहां हमने देखा था एक ट्राइक्लोरो इथेनल हमने देखा था, और ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। तो दोज एल्डिहाइड्स which do not have अल्फा हाइड्रोजन्स, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होती, वो क्या करते हैं, वो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एल्कली, कंसंट्रेटेड NaOH और कंसंट्रेटेड KOH, तो वो एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होती, वो कंसंट्रेटेड एल्कलीज की प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एल्कलीज दे शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस शो करते हैं। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, मतलब ये किसी रिएक्शन में सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन शो करते हैं। ये एक ही रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन शो करता है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें कोई एल्डिहाइड सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन शो करता है एक ही रिएक्शन के अंदर सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो करता है। तो मतलब ऐसी रिएक्शन कैनी-ज़ेरो रिएक्शन कहलाती है। नेम्ड रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रीवियस ईयर्स में बच्चे पूछी गई है, तो आपने ध्यान से इस रिएक्शन को देखना है। देन इसके बाद हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी देखने वाले हैं। थ्योरी को एक बार फिर से देख लो अगर आपको पता नहीं चला। दोज एल्डिहाइड्स, वो एल्डिहाइड्स कैनी-ज़ेरो रिएक्शन शो करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। वो क्या करेंगे, वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होंगी, वो कंसंट्रेटेड एल्कलीज की प्रेजेंस में, चाहे कंसंट्रेटेड NaOH चाहे कंसंट्रेटेड KOH, इनकी प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेंगे। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन, जिसमें वो सेल्फ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होंगे, सेल्फ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं 2-3 एग्जांपल्स करवाता हूं कैनी-ज़ेरो रिएक्शन की, आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको इसका मैकेनिज्म करवाता हूं कि कैसे सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रही है। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाया करेगा। ठीक है बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले बच्चे मैं 2 फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले रहा हूं और उनकी कैनी-ज़ेरो रिएक्शन करवाऊंगा। So I will take 2 formaldehyde molecule, HCOOH,
वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, या मिथेनल बोल दो अगर आपने आईयूपैक नेम देखना है। सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड प्लस कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा, आप देखो बच्चे, एक मॉलिक्यूल, इसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक प्रोडक्ट तो बनता है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक प्रोडक्ट बनता है, और दूसरा प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है अल्कोहल। वन प्रोडक्ट इज सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, द सेकंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल। तो आप देखो इसको मैं कैसे करवाऊंगा। तो एक तो बनेगा, अब देखो इस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की होनी है ऑक्सीडेशन, तो इतने पार्ट के साथ HC डबल बॉन्ड O, इतने पार्ट के साथ ये NaO आकर अटैच हो जाएगा, NaO। तो क्या बन जाएगा, एक तो सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, HC डबल OONA, सोडियम मिथेनोएट, जिसको मैं सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बोल दो, या सोडियम मिथेनोएट बोल दो, मिथेनोएट, बिकॉज इतना आयन मिथेनोएट आयन है, ये इतना। ठीक है बच्चों, तो एक तो आपका सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया कि इतने पार्ट के साथ इतना पार्ट आकर जुड़ गया, इसकी तो हो गई ऑक्सीडेशन। और जो दूसरा मॉलिक्यूल है फॉर्मेल्डिहाइड का, और आपको यह भी बता दूं कि इस फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज इनमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो एक तो बना सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। तो ये यहां से ये H और ये H यहां रिडक्शन के काम आएंगे। तो अब ये मान लो कि ये देयर आर टू नेसेंट हाइड्रोजन्स दैट केम फॉर रिडक्शन, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल चेंज इनटू, दिस मॉलिक्यूल विल चेंज इनटू CH3OH, ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। तो जब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, तो जब कैनिज़ेरो रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH, तो वो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है, और साथ में एक बन जाता है अल्कोहल। तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या करेंगे बच्चों, रिएक्ट करके सोडियम साल्ट ऑफ मिथेनोएट बना लेंगे, फॉर्मिक एसिड बना लेंगे, सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, और एक बन जाएगा मिथेनोल या मिथाइल अल्कोहल। ठीक है जी। सो दिस वाज द रिएक्शन, दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन जो मैंने आपको एज ए एग्जांपल करवाई है, कैनिज़ेरो रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन मैं करवा रहा हूं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइक्लोरो इथेनल लेके, या टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, जिनमें भी अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होंगी। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों, अगली रिएक्शन, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, हमने यहां पर लेने हैं ट्राइक्लोरो इथेनल के, मतलब अल्फा हाइड्रोजन पहले ही इसकी रिप्लेस कर दी है विद क्लोरीन एटम्स के साथ, तो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। वन मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइक्लोरो इथेनल, दूसरा भी कंसिडर करना है बच्चों आपने, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइक्लोरो इथेनल विद NaOH, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड विद कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल की होगी ऑक्सीडेशन, तो इसका इतना पार्ट इसके साथ आ जाएगा NaO, ONA, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो ये बन जाएगा तो ये बन गया सोडियम साल्ट ऑफ ट्राइक्लोरो इथेनोएट, दैट इज सोडियम साल्ट ऑफ ट्राइक्लोरो इथेनोएट। एक तो सोडियम साल्ट बन गया, और दूसरे की होगी रिडक्शन, इट विल चेंज इनटू अल्कोहल। तो टू नेसेंट हाइड्रोजन मान लो, एक ये, तो ये इसको रिड्यूस करवाने के लिए आएंगी, तो अल्कोहल कैसा बनेगा, अल्कोहल विल बी Cl Cl Cl
that will be CH2OH, CH2OH, that will be the alcohol. ठीक है बच्चे, that will be the alcohol that is formed. तो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल. इसके बाद एक एग्जाम्पल मैं और करवाता हूं. तो डिस्प्रपोर्शनेशन होकर क्या हो रही है, एक सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, साथ में एक क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है. ठीक है बच्चों, इसके नेम्स क्या थे, दैट वाज द सोडियम साल्ट ऑफ ट्राइक्लोरोइथेनोइक एसिड, दैट इज ट्राइक्लोरोइथेनॉल. ट्राइक्लोरो इथेनॉल बन गया, ये सोडियम साल्ट ऑफ ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड बन गया था. आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं, फिर हम मैकेनिज्म करेंगे. यस, कैनिज़ेरो रिएक्शन की थर्ड एग्जांपल में मैं एरोमेटिक एल्डिहाइड लेता हूं बच्चे, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड लूंगा मैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड. दैट विल बी द 1 मॉलिक्यूल, that will be the second molecule. प्लस कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड. रिएक्शन करवा दो. देखो बच्चे, फर्स्ट मॉलिक्यूल में इतने पार्ट के साथ क्या आ जाएगा, ONA, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बन जाएगा. That will be C double bond O, ONA. That will be सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड. और दूसरे मॉलिक्यूल की हो जाएगी 2 नेसेंट हाइड्रोजन यहां से आएंगे और इसकी रिडक्शन हो जाएगी. तो that will change into CH2OH. benzyl alcohol, that will be called I think benzyl alcohol. that will be called benzyl alcohol. benzyl alcohol because benzyl लगता है जब साइड चेन पर सब्स्टिट्यूशन होती है ना बच्चों, साइड चेन पर, तो benzyl होता है, तो इसको benzyl alcohol बोलेंगे. तो दिस इज हाउ द कैनिज़ेरो रिएक्शन टेक्स प्लेस. द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होकर सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं थी, उसकी रिडक्शन होकर वो अल्कोहल में चेंज हो जाता है. ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन. अब हम मैकेनिज्म देखते हैं कि कैनिज़ेरो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है बच्चों. लेट अस सी द मैकेनिज्म. चलो बच्चों, मैकेनिज्म देखते हैं कैनिज़ेरो रिएक्शन का. मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ेरो रिएक्शन. सबसे पहले मैं वो रिएक्शन लिख देता हूं जिसका हमने मैकेनिज्म देखना है. तो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स जब रिएक्ट करेंगे विद कंसंट्रेटेड NaOH, तो एक तो सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बनेगा HCOONA, और एक बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल CH3OH. एक बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल CH3OH. ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म. मैकेनिज्म में जो मेन बात है, जो ध्यान रखने के लायक बात है, यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट होती है. H नेगेटिव आयन, H नेगेटिव आयन इज कॉल्ड हाइड्राइड आयन. तो इसकी शिफ्ट हमें देखने को मिलती है, वो मैं आपको बताऊंगा कहां, कौन से स्टेप में देखने को मिलेगी. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, बिकॉज आपको पता है ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो सबसे पहले एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड स्टेप 1 में मैं लिखूंगा, इसके ऊपर बेस अटैक करता है, बिकॉज कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है. बेस एज ए न्यूक्लियोफाइल बनकर, आपको पता है इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव. जब बेस को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट मिलती है तो वो यहां अटैक करता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन आगे ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, बेस को मैं चाहे यहां लगा दूं OH,
ये हाइड्रोजन को मैं यहां नीचे लगा देता हूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है। तो ये चेंज हो गया कुछ ऐसे एनायन में चेंज हो गया है ये। दैट इज एक्चुअली द फास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, ये फास्ट स्टेप होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड स्टेप 2, जिसमें हाइड्राइड शिफ्ट होगा। कैसे होगा आपको दिखाता हूं। दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल था, वो मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में या इस एनायन की प्रेजेंस में, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल से एनायन बना, O नेगेटिव, OH, यहां H है, यहां H है। यहां होता क्या है बच्चे, अब ऑक्सीजन के पास देयर आर 3 लोन पेयर्स नाउ बिकॉज नेगेटिव चार्ज था, तो ऑक्सीजन लोन पेयर शिफ्ट करता है यहां, मतलब डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो कार्बन यहां से पूरा हाइड्राइड आयन निकालता है H नेगेटिव, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है। क्यों? बिकॉज कार्बन को एक बॉन्ड यहां से बन रहा है, कार्बन का पाई बॉन्ड, तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी पूरी हो रही है, कार्बन को और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो यहां से पूरा हाइड्राइड आयन निकलता है। पर ये हाइड्राइड आयन यहां से जैसे ही निकलता है, ये न्यूक्लियोफाइल बनकर निकलता है बिकॉज H नेगेटिव आयन, तो यहां इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट मिलती है, तो ये यहां से निकलते ही अटैक कर देता है इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट के ऊपर। ठीक है, तो क्या बनेगा, अगर आप ये मॉलिक्यूल देखो तो इसका बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, ये बन जाएगा HCOOH, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, ये तो बन गया फॉर्मिक एसिड प्लस, और ये वाला मॉलिक्यूल किस में चेंज हो जाएगा, ये वाला आयन में चेंज हो जाएगा, बिकॉज हाइड्राइड आयन यहां अटैक कर रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज कार्बन ने तो अपने 4 बॉन्ड्स ही मेंटेन रखने हैं, तो ये कुछ आपको ऐसा आयन एनायन फिर आपको बनता हुआ नजर आएगा। O नेगेटिव, एक हाइड्रोजन यहां लगा, एक हाइड्रोजन यहां लगा, एक हाइड्रोजन यहां लग गया। ठीक है, तो अल्कोक्साइड आयन बन गया बच्चे, OR आयन, अल्कोक्साइड आयन बन गया। एक आपका यहां पर क्या बन गया, यहां सॉरी ये गलती थी मेरी, इसको आप प्लीज देख लेना, यहां पर फॉर्मिक एसिड बनेगा HC डबल बॉन्ड O, OH, OH है यहां। ठीक है बच्चों, और थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में आप देखोगे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एक बार मैं इनको दोबारा लिखता हूं, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक जो अल्कोक्साइड आयन मिथॉक्साइड आयन बना था, मिथॉक्साइड आयन प्लस फॉर्मिक एसिड बन गया था HC डबल बॉन्ड OH। तो क्या करेगा, इस फॉर्मिक एसिड से प्रोटॉन ले लेगा, यहां से प्रोटॉन निकलेगा H पॉजिटिव बनकर, और ये प्रोटॉन सीधा चला जाएगा यहां, तो मिथेनॉल तो बन गया बच्चे। तो क्या बन जाएगा, एक तो बन गया आपका मिथेनॉल CH3OH, जो अल्कोहल बनता है, और साथ में इसका क्या बना, इसका क्या बना, ये बच जाएगा HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये मिथॉक्साइड आयन। ठीक है, मिथॉक्साइड नॉट मिथॉक्साइड आयन, ये मिथेनोएट आयन, मिथेनोएट, मिथेनोएट आयन, मिथेनोएट आयन के ऊपर Na पॉजिटिव करेगा अटैक फ्रॉम द एल्कली, बिकॉज एल्कली का NaOH का OH तो पहले ऑलरेडी अटैक कर चुका है, उसका Na पॉजिटिव बना था, और ये Na पॉजिटिव अटैक कर देगा, अब यहां इसको नेगेटिव चार्ज वाली साइट मिलेगी, मतलब ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा ज्वाइन, तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड ONA, तो सोडियम साल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड बन जाएगा, तो सोडियम साल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड भी बन गया, अल्कोहल आपका यहां बन गया। तो यहां, और ये जो हाइड्राइड शिफ्ट वाला ये स्टेप था, ये स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन, हाइड्राइड शिफ्ट वाला, दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, और इसको आप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी बोल सकते हो। तो ऐसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, हाइड्राइड शिफ्ट वाला मैकेनिज्म है। तो होता क्या है, अगर आपको मैं दोबारा से रिपीट करूं, पहले आप देखते हो कि एक फॉर्मेल्डिहाइड
मॉलिक्यूल के ऊपर OH नेगेटिव अटैक करता है, एनायन की फॉर्मेशन होती है, वो एनायन दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड को हाइड्राइड शिफ्ट करवाता है तो फॉर्मिक एसिड बन जाता है, साथ में एक दूसरा एनायन फिर बन जाता है। फॉर्मिक एसिड और एनायन एंड फॉर्मिक एसिड मिलकर, ये फॉर्मिक एसिड इसको H पॉजिटिव प्रोटॉन देता है तो अल्कोहल बन जाता है, और जो आपका मीथेनोएट आयन बना था उसके पास Na पॉजिटिव एल्कली से चला जाता है तो ये बन जाता है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस वाज द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे है? जिस मॉलिक्यूल से हाइड्राइड आयन जा रहा है उसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, और जिसके पास हाइड्राइड आयन जा रहा है उसकी हो रही है रिडक्शन। हाइड्राइड शिफ्ट के दौरान ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे आप जज कर सकते हो? जिससे रिमूव हो रहा है हाइड्राइड आयन उसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, जिसके पास जा रहा है हाइड्राइड आयन उसकी हो रही है रिडक्शन। तो ऐसे सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होती है जिसको हम ऑल एंड ऑल केनी-ज़ेरो रिएक्शन बोल देते हैं। तो दैट वाज द बूस्ट लेक्चर 2 बच्चे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप प्लीज वेट कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ।